नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिर निविहु आयरी राऊं पसियो परवादीणियों भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्तमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भगवान सम्यक से रहित जीव कौन होते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज अपनी गाथा में उग्गो तिब्बो दुट्ठो दुभावो दुस्सुदो दुरालाभो दुम्मदरदो विरुद्धो सो जीवो सम ओम मुक्को। उग्गो तिब्बो, जो उग्र होते हैं, उग्र समझते ना, बात बात पर ज्वाला जैसे भड़कने लगते हैं। जैसे अग्नि होती ना, अग्नि जैसी थोड़ी सी हवा मिली वो भभकने लगती है, धड़कने लगती है, उग्र हो जाती है। जैसे ही थोड़ी हवा मिली फिर उग्र हो गई, शांत है, थोड़ी हवा मिली उग्र हो गई। ऐसी जो थोड़ी थोड़ी बातों में, चाहे घर में हो चाहे समाज में हो, उग्रपने को दिखाते हैं। उग्गो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर चार गुण रहते हैं। प्रथम गुण रहता है सबसे अंदर, उसके अंदर पहले जो सम्यक दृष्टि जीव को प्रथम गुण से युक्त रहता है, कसाएं उसकी नहीं भड़कती हैं, और जिसकी कसाएं तीर भड़क रही हैं, उग्गो वो सम्यक से रहते हैं। तिब्बो तीव्र, तीव्र जिसे गुस्सा आता है, तीव्र क्रोध आता है, तीव्र मान आता है, तीव्र माया आती है, तीव्र लोभ है जिसका, तिब्बो। दुष्टो जो दुष्ट है, दुष्ट प्रकृति का है, जिसे ना तो दया धर्म, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे किसी भी कार्य से किसका क्या बिगड़ेगा क्या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना जो व्यक्ति सिर्फ अपना काम देखता है, उसके लिए कितने भी जीवों की हिंसा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुष्टो ऐसा दुष्ट, किसी भी हद तक जो नीचे जा सकता है, गिर सकता है, दुष्टो दुष्ट। दुर्भावो दुर्भावना युक्त, जिसके अंदर हमेशा दूसरों को नीचे गिराने की भावना है, अपने को ऊपर उठाने की भावना बनी रहती है,
मेरा नाम हो, मेरे नाम के लिए मैं कितने के भी नाम नीचे गिराने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ किसके लिए? मेरा नाम हो। अनेक प्रकार से षड्यंत्र रचकर, अनेक प्रकार से माया जाल को रचकर, सिर्फ जिसका एक ही उद्देश्य रहता है, मेरा नाम हो, उसका नाम नीचे होना चाहिए। दुर्भावो, जो दुर्भावनाओं से युक्त है, दुस्सदो, जो मिथ्या शास्त्रों का श्रवण करता है। सम्यक शास्त्रों को सुनने का तो जिस पास समय है नहीं है, लेकिन उपन्यास पढ़ने का, अमुक ग्रंथों को पढ़ने का बहुत समय है, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का, अखबार पढ़ने का तो शौक है, लेकिन जिनवाणी पढ़ने का जिससे किंचित मात्र भी रसास्वादन नहीं आता। जिनवाणी की जैसी बात करो तो उठकर भाग जाता है जो। और वैसे अखबार लेकर बैठ जाओ, राजनीति की बात करने लगो तो अच्छे से आपको बता देगा कहां कौन सी पार्टी में क्या चल रहा है, क्या कहां पर हो रहा है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभो, दुष्ट भावी, दुमदरदो, मिथ्या मद में अनुरक्त और विरुद्धो, आधर्म से विरुद्ध, सो जीवो, भय जीव सम्यक रहित। ऐसा जीव सम्यक से रहित है। और कौन व्यक्ति सम्यक से रहते हैं? तो एक और गाथा कह रहे हैं, खुद्दो रुद्धो रुठो, अनिठ पिशूणो सग बिये सूयो, गायन जायन भंडल, दुस्सण सीलो दुसम मुखो। खुद्दो, शूद्र, छोटे छोटे काम करने वाला, जो उसके योग्य कार्य नहीं है, ऐसे कार्यों करने वाला, जो कार्य दूसरे के करने के योग्य हैं, उन कार्यों को, छोटे कार्यों करने वाला। क्षुद्धो, रुद्धो, रौद्र ध्यानी, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, जिसको हिंसा में आनंद आता है। फिल्म भी देखना है और हमें तो मार काट वाली फिल्म मजा आता है, हमें तो एक्शन वाली फिल्मों में मजा आता है। ये सादा फिल्मों में मजे नहीं आया, जिसमें खूब मार काट धाड़ हो, ऐसी फिल्मों में, ऐसी गेम खेलने में जिसको आनंद आ रहा है, हिंसानंदी। आजकल खेलते हैं ना बच्चे फ्री फायर और कौन कौन से फायर, मारने में जिसको आनंद आ रहा है, दूसरों को मारने में आनंदित हो रहा है, रुद्धो, ऐसा हिंसानंदी व्यक्ति। मिशानंदी, झूठ बोलने में जिसे बहुत आनंद है, देखो मैंने क्या बढ़िया उसको उल्लू बनाया, क्या अच्छा उसको मैंने पागल बनाया, उसको पता भी नहीं चल रही। आ रही अभी अप्रैल फूल, 1 अप्रैल, पागल बनाएंगे और पागल बनाकर फिर हंसेंगे, मूर्ख बनाएंगे दूसरे को, झूठ बोलकर फिर हंसेंगे। मृषानंदी, झूठ में जिसे आनंद आ रहा है, देखो मैंने कितनी सफाई से झूठ बोला, कोई पकड़ भी नहीं सका। ये मिथ्या दृष्टि जीव है, जिसको झूठ में आनंद है। मिशानंदी, चौर्यानंदी, चोरी करना, इतनी सफाई से हमने, देखो इतनी सफाई से हमने टैक्स बचाया, पता भी नहीं चला किसी को। हमने इतनी सफाई से अपने कागजों में हेरा फेरी की कि किसी को पता भी नहीं चला, आनंद आ रहा उसमें। पहले बिजली चोरी बहुत होती थी, अब तो इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह के मीटर आ गए तो ज्यादा चोरी नहीं होती, तो उसमें आनंद आता था लोगों को। अनेक प्रकार से चोरी जो करते हैं उनमें आनंद बनाना, चौर्यानंदी। और अंतिम है रौद्र ध्यान, परिग्रहानंदी। ओह दुकान, हम आजकल हमारी दुकान अच्छी चलने लगी है,
और एक और दुकान खोलेंगे, एक और हम व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, एक व्यापार और प्रारंभ। अरे हमारे व्यापार तो दिन रात बढ़ते ही जा रहा है, हमारा परिग्रह तो दिन रात बढ़ते जा रहा है। पहले तो हमारे पास घर नहीं, तब तो घर का मकान भी हो गया है। पहले घर की दुकान नहीं थी, अब घर की दुकान भी हो गई है। और सबको एक एक दुकान दे दी है, एक एक मकान सबके पास हो गया, आनंद आ रहा है। अपन तो भैया ठीक है, अपन तो मस्त हैं, सुख हैं, परिग्रहानंदी है। ये रौद्र जैसा जैसा परिग्रह बढ़ता जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है, उसका आनंद भी बढ़ता जा रहा है। ये रौद्र ध्यानी है, सम्यक से भीन है। रुष्टो, रुष्ट होना, जो बात बात में रूठ जाता है, हर बात में रूठ जाता है, बार बार जिसको मनाना पड़ता है, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। रुठो होते हैं कई लोग, कोई बात नहीं कुछ नहीं, रूठ जाएंगे, रूठ जाते हैं। अब उन्हें मनाते फिरते रहो, और उनके चक्कर में अपना समय बर्बाद करो और घर का माहौल खराब करो। जो रूठने वाले लोग होते हैं वो सम्य दृष्टि नहीं हो सकते। रूठो, वो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो बात बात पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर रूठ जाता है, रूठ कर बैठ जाए। आप खाना नहीं खा रहे, रूठ कर बैठ गए, दिन दिन भर खाने नहीं खाया, नहीं हो जाता ऐसा? खाना छोड़ता है व्यक्ति, रूठ कर बैठ गया तो क्या छोड़ता है? नहीं खाना खाना, लो आज हमें खाने नहीं खाना। अरे मत खाओ खाना, क्या होगा? तुम्हें भूखे रहोगे। नहीं खाना खाना तो मत खाओ, रूठे रहो। आचार्य जीवन करें, ऐसा व्यक्ति सम्यक्त भीन होता है। रूठ गया, नहीं पढ़ाई करना, नहीं मंदिर आना, नहीं जाना मंदिर में, घर में लड़ाई घर में हुई। आश्चर्य तो देखो आप, लड़ाई आपस में होती है, आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे, आज से हम कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई लड़ाई तुम्हारी आपस की है, अपने पुण्य को क्यों उठा रहे हो? रूठे तुम एक दूसरे से आपस में हो, भगवान से तो नहीं रूठे ना, गुरु से तो नहीं रूठे ना। गुरु से नहीं रूठे, प्रभु से नहीं रूठे हो, फिर गुरु और प्रभु को क्यों छोड़ना? बल्कि ऐसा करना चाहिए, तुम्हें रूठने की आदत है, आज हम घर ही नहीं आएंगे, आज तो हम पूरे दिन मंदिर में रहे। रूठो ना, रूठना है तो रूठो, ऐसे रूठो कि आज मैं रोज तो आ जाता था समय पे, आज मैं तुमसे रूठा हुआ हूं, इसलिए आज मैं पूरे समय भक्ति करूंगा। तो घर आऊंगा तो वही परिणाम संकलेश होंगे, वही परिणाम खराब होंगे, इसलिए आज मैं घर का ही एक दिन का त्याग करता हूं और आज पूरे दिन में भगवान की भक्ति करूंगा, गुरु की भक्ति करूंगा। रूठो, रूठना है तो उल्टा होता है। रूठेगा, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज हम अभिषेक भी नहीं करेंगे, आज हार भी नहीं देंगे, लो आज हम कुछ नहीं करेंगे, और चद्दर उड़ के सो जाएगा, चद्दर तान के सो जाएगा। अरे ऐसा क्यों रूठना? इससे घर का सदस्य तुमसे छूटेगा ही, साथ में पुण्य भी तुमसे रूठ जाएगा। फिर अभी तो तुम रूठे हो, अभी तुम रूठे हो, कोई बात नहीं, थोड़े मनाने पर मन जाओगे, लेकिन जिस दिन पुण्य रूठ गया फिर मनाने पर भी नहीं मना पाओगे। रुष्ट, रूठने वाला बड़ा हिंसक होता है। रूठने वाला स्वयं के परिणाम खराब करता है और दूसरों के ही परिणाम खराब करता है। रुठो, अनिठो, दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला, जो दूसरों को हमेशा अनिष्ट चाहता है, उसका भला जिसको देख नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की खुशी रास नहीं आती, दूसरों की खुशी नहीं रास आती, उसके घर में थोड़ा सा भी खुशीपना हो, अच्छा चल रहा हो,
तो उनको लगता है कैसे भी करके कुछ ना कुछ बोल के या कुछ ना कुछ कह के इसकी खुशी, इतना खुश क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, हम भी तो रहते हैं, हम तो खुश नहीं है, ये इतना खुश क्यों है, कैसे भी करके मैं इसको इस स्थान से दूर करूं। अनिष्ट चाहने वाला। नरेश इतना समय कैसे दे लेते हैं, महेश इतना समय कैसे दे लेते हो तुम, हम भी तो व्यापार करते हैं, ये भी व्यापार करते हैं, हम तो दे नहीं पाते इतना समय, तुम कैसे दे लेते हो। बस अब उसके दिमाग में है मैं इसको कुछ ऐसा बोल दूं जिससे ये भी समय ना दे पाए। अनिष्ट बताओ, स्वयं तो मंदिर आ नहीं पाते, ज्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, प्रवचन सुन नहीं पाते, हार दे नहीं पाते, अब कोई दे रहा हो, काहे तेरे घर में कोई काम नहीं है क्या, स्वयं तो दे नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, यदि कोई कर रहा है तो उसको इस तरह से अनिष्ट शब्द बोल देना, क्यों तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या, 24 घंटे यहीं बैठे रहते हो, मंदिर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता तुमको, गुरु के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता तुमको, ऐसा आपने अनिष्ट शब्द बोल दिया। क्योंकि आप चाह रहे थे मैं नहीं आ पाता तो भैया मुझसे ज्यादा कोई आएगा, इसका नाम ज्यादा होता है, उसका नाम ज्यादा होता है हर जगह, तो आपको जलन होती है। एक तो होती है जलन, कहते ना अननोन जलन होती है, मतलब अपन समझ नहीं पाते अंदर हम जल रहे हैं उससे। एक तो समझ आती है हम इससे जल रहे हैं, और एक ऐसी जलन होती है जो हम पकड़ नहीं पाते, जलन हो रही है, लेकिन जब भी उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है तो हमारे मन में कुछ होने लगता है। प्रशंसा सुनने के भाव नहीं होते हमारे, एक अलग से फीलिंग है, थोड़ा सा ही मौका लगे, अरे कुछ नहीं, घर में देखो कितना काम उसका पड़ा रहता है, हमें पता है, अथवा अरे कुछ नहीं है, बाइयां लगा रखी उसने इसलिए आके बैठ जाते हैं, नहीं होती बाइयां तो वो भी बैठ के दिखा देती जब जानते। ये जलन अंदर से हो रही है, वो बोल रही है ये, उसके घर में 4-4 नौकर हैं, उसकी दुकान में तो 2-2 नौकर हैं, तो छोड़कर आ जाता है, हमारे में तो हम अकेले ही हैं, कैसे आएंगे। ये जो भाषा निकल रही है ये अननोन जलन है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हमारे भाव, कहीं ना कहीं हमारे परिणाम उसकी प्रशंसा नहीं सुनना चाहते, तभी तो हमने तर्क में तुरंत कह दिया अपनी सफाई में, उसके यहाँ तो नौकर लगे हैं इसलिए वो आ जाता है, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका हृदय उसकी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। कहीं ना कहीं ईर्ष्या, दाह, जलन का एक छोटी सी चिंगारी आपके हृदय में उसके प्रति है, जैसी उसकी प्रशंसा होती है तो आप एक ऐसा पॉइंट दे देते हैं जिससे कि हाँ उसकी प्रशंसा कोई ना करे, ये कोई प्रशंसी नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ तो काम करने वाले हैं, आप क्या प्रशंसा करते हो। अपने परिणामों को पकड़ना चाहिए, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो अपने परिणामों को पकड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई नहीं समझेगा लेकिन आप तो समझोगे, कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इसके घर में तो नौकर लगे, मुझे नेगेटिव किसी ने मुझे किसी अच्छा बोला और मेरे अंदर तुरंत जो बात उसको पता नहीं है उसको बताने का भाव आता रहा। किसी को नहीं पता उसके घर में नौकर लगे हैं, वो यही कह रहा देखो घर में कितना काम करती है और काम करके यहाँ पे आ जाता है व्यक्ति, तो तुमने कहा अरे तुम्हें पता नहीं है उस घर में 4-4 नौकर लगे, वो करते काम, वो नहीं करता काम। आप थोड़ी देर भी ये सुन नहीं पाए, ये पचा नहीं पाए कि सामने वाले ने कह दिया वो व्यक्ति काम करता है घर में, आपने तुरंत रिएक्शन किया वो व्यक्ति काम नहीं करता, उसके घर में तो नौकर हैं,
तुम्हें क्या पता। ये जो तुमने शब्द कहा है, यहीं आपको पता चलना चाहिए मैं उसकी झूठी प्रशंसा नहीं सुन पा रहा हूं। कोई तुम्हारे कहे हाँ यार तुम तो बहुत काम करते, हाँ हाँ, अब तुम अपना नहीं कहोगे, हमें घर में 4 नौकर लगे, हम थोड़ी ना कुछ करते हैं। पर कोई कह रहा अरे तुम तो धन हो यार, इतना काम कर लेते, इतना सब कर, हाँ हाँ हाँ, अपनी झूठी प्रशंसा कोई कर रहा होता है तो भी हमको आनंद आता है। कोई हमारी झूठी प्रशंसा करता है, उसको नहीं पता कि आप खुद काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हो, लेकिन आपको क्रेडिट मिल रहा है उस काम का, तो आप किंचित भी चलाकर नहीं कहोगे नहीं भैया हम नहीं करते, वे तो नौकर लगे रहते हैं, हमको तो क्या है बस 1 मिनट के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं बोल पाओगे आप। अरे यार तुम पूरा संभाल रहे हो, तुम पूरा घर संभाल रहे हो, तुम पूरे परिवार की जिम्मेदारी देखो लिए हो, तुम्हें पता है तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर भी सामने वाला कह रहा है नहीं तुम तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालते हो, अकेले हो, एक हो और पूरा परिवार को संभाल रहे हो, तब भी तुम कह रहे हैं हाँ हाँ, अब करना पड़ता है, सब देखना पड़ता है, क्या करें। और तुम्हें पता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, चल रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन सामने वाला तुमको क्रेडिट दे रहा है, तो आप किंचित मात भी ये नहीं कह रहे हाँ नहीं नहीं अपना कोई हाथ नहीं, सब अपनी व्यवस्था है, सब अपने अपनी व्यवस्थित रह रहे हैं, हम कौन से सबको कमा के खा रहे हैं, सब अपने पुण्य से, ये नहीं कह पा रहे हाँ अब कोई नहीं है तो मुझे ही देखना पड़ता है, सब सारी व्यवस्थाएं हम ही तो करते हैं, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। मतलब अपना प्रभुत्व कम करना नहीं चाहता व्यक्ति, जब स्वयं की प्रशंसा हो रही है, स्वयं को पता रहता है ये बात इसको पता नहीं है भी अंदर की बात है, इसलिए हमारी प्रशंसा कर रहा है, पर वो अपनी प्रशंसा को कम ना हो पाए इसलिए कुछ नहीं बोलता। और यदि उसी के सामने दूसरे व्यक्ति की, उसके पड़ोसी प्रशंसा की जाए, वो पड़ोसी बारे में जानता है तो तुरंत बोल उठेगा हम उसके पड़ोसी हैं, हमें पता है उसके घर की, वो कोई व्यवस्था नहीं देखता, उसका बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है, उसका मझला भाई वहाँ से व्यवस्था करता है, अमुक शहर से बैठ के व्यवस्था करता है, पैसा भेजता रहता है, ये करता है, ये कोई व्यवस्था थोड़ी ना करता है। तो कहीं ना कहीं हम कहें हम तो सत्य बताए हैं, हम तो सत्य भाषण किए, सत्य बोले हैं, वो सत्य नहीं बोले आप, कहीं ना कहीं ईर्ष्या की, जलन की, दाह की एक चिंगारी जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे, वो आपके अंदर जल रही थी। जैसी उसकी मिथ्या प्रशंसा हुई, जैसी उसकी मिथ्या प्रशंसा हुई और आपने अरे उसकी मिथ्या, ये तो झूठी, इसको पता नहीं इसलिए प्रशंसा कर रहा है, आप 10 मिनट भी उसको सहन नहीं कर पाए और प्रशंसा को, और तुरंत बोल उठे ये उसकी तारीफ मत करो, हमें पता है वो कैसा है वो व्यक्ति। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या जलन की एक चिंगारी फूटी पड़ी हुई थी, उसको जैसी हवा मिली तो धधक गई, पकड़ नहीं पाती। एक तुम्हारा शत्रु होता है, सामने वाला को पता है यार इसका ये इसकी बनती नहीं है, शत्रु है इसलिए सुनना नहीं पसंद कर रहा है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसमें, तो किसी किसी की नहीं बनती, लड़ाई है, 2 लोग लड़ाई है और वो व्यक्ति उसकी बुराई कर रहा है, तो लोगों को स्पष्ट दिखता है भाई इसकी लड़ाई है, इससे इसका शत्रु है इसलिए इसको सहन नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं, स्पष्ट दिख रही जलन ईर्ष्या। लेकिन एक ना उसका मित्र है ना शत्रु है, उसे ना कोई मतलब नहीं, वो अपना में रहता है, वो अपने में रहता है, और मिलते हैं तो जय जयनंद होती है, सब कुछ होता है, आना जाना होता है, सब कुछ होता है, अपनी शादी मुस्कुराते उस शादी में वो आता है, अच्छा संबंध है, अच्छा व्यवहार है, मित्रता का व्यवहार है, सब कुछ है, तब भी उसकी प्रशंसा नहीं सुन सकता वो झूठी। कोई लड़ाई नहीं उससे, कोई झगड़ा नहीं उससे, रोज आना जाना है, उठना बैठना है घर में, तब भी कहीं ना कहीं हमें पता है हम उस घर में रोज हमारा उठना बैठना, उस घर में उसी घर में उसका उठना बैठना है, वो कहेगा बातों बातों में हमारा तो रोज का उठना बैठना है उसके घर में, हमारा तो रोज का आना जाना उसके घर में, हमें पता है उनके घर की एक एक बात, तुमको कुछ नहीं पता, तुम क्या जानते हो, तुम ये झूठी प्रशंसा कर रहे हो उसकी। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अनकहा ईर्ष्या जिसे आप पकड़ नहीं पा रहे,
और कोई कहता मैं उनसे ईर्ष्या, अरे हमें काय को जलन होगी, हमारा को कौन सा कुछ लेना देना है, हम उनको जलन होगी। बात भी ऐसी ही करते हैं, हमें कौन उनसे कुछ लेना देना है, हमें क्यों उनसे जलन होने लगी, हमें क्यों उनसे ईर्ष्या होने लगी, हमें क्या करना उनसे, तुम तो बोल रहे थे इसलिए हम बोले। भाषा बहुत सुंदर है, आप उनकी झूठी तारीफ कर रहे थे इसलिए हम बोले, हमें क्या करना है उनसे, हमें कौन उनसे कोई जलन ईर्ष्या है। वो आप पकड़ नहीं पा रहे, जलन ईर्ष्या नहीं होती तो आप बोलते ही नहीं, पकड़ नहीं पा रहे उस बात को। कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है, उनसे कोई जलन नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना, वो तो बात चली तो हमने बोल दिया, बात में बात बोल दी। बात में बात तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे, बहुत लोगों को पता था, लेकिन कुछ लोग नहीं, अरे जान दो, बोलने दो, ऐसा सोच के आप रोके। लेकिन एक व्यक्ति बोल उठा, नहीं हम बताते हैं क्या है। ये कहीं ना कहीं था है, ईर्ष्या उसके अंदर पनप रही है, ये ईर्ष्या उसके सम्यक का घात कर रही है, ये ईर्ष्या उसके सम्यक का घात कर रही है। इसलिए कहा अनिष्ट हो, जो दूसरों का अनिष्ट चाहने वाला होता है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि तो दोषों को छुपाने, दोषों को भी छुपाकर गुण के रूप में प्रकट कर देता है, दोषों को छुपाकर गुणों को बता देता है। फिर जो दूसरों के गुणों को सहन नहीं कर पा रहा हो, उसके दोषों को दिखा रहा हो, वो सम्यक दृष्टि कैसा हो सकता है? तो सम्यक दृष्टि का तो अंग होता है उपगुहन अंग, सम्यक दृष्टि का तो अंग होता है उपगुहन अंग। साक्षात स्पष्ट दोष दिखे भी तब भी इनको ढांक लेना। क्यों? ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। यदि एक धर्मात्मा धर्म से दूर हो गया तो धर्म का ह्रास हो जाएगा। एक धर्मात्मा भी धर्म से दूर हुआ है तो धर्म की हानि होगी, क्योंकि ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता है। स्वतंत्र धर्म है क्या? उस धर्म को बताने वाला कौन है? उस धर्म को बताने वाला कौन है? यदि धर्मात्मा ही नहीं रहेंगे तो धर्म को बताएगा कौन? धर्म किसने चलाया बताओ तो? अभी आने वाली महावीर जयंती, महावीर भगवान ने चलाया धर्म? तो पार्श्वनाथ ने चलाया धर्म? किसने चलाया? आदिनाथ ने धर्म चलाया। धर्म जब अनादिकाल से था, फिर आदिनाथ से धर्म क्यों आगे बढ़ा? धर्म तो अनादिकाल से था, ऐसा तो नहीं था कि आदिनाथ हुए तब से अरिहंत सिद्ध परमेष्ठी हुए हों, तब से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ हो। मोक्ष मार्ग तो अनादि से चल रहा है और लोग मोक्ष जा ही रहे हैं, लेकिन आदिनाथ ने धर्म को धर्म प्रवर्तन के रूप में, आदि ब्रह्मा आदिनाथ धर्म प्रवर्तक के रूप में क्यों कहे जाते हैं? धर्म तो था, लेकिन धर्म को बताने वाला धर्मात्मा नहीं था, क्योंकि भोगभूमिया काल था। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल भोगभूमिया काल था। कोई भी धर्म को जानता ही नहीं था तो बताएगा क्या? धर्म को जानता ही नहीं है तो बताएगा क्या? धर्म तो था, धर्मात्मा नहीं था। धर्म तो था, परंतु धर्मात्मा नहीं होने से वो धर्म का प्रचार ही नहीं हो रहा था। जब धर्मात्मा आदिनाथ प्रभु केवल ज्ञान हुआ, उन्हें धर्म का प्रचार किया, तो धर्म आगे बढ़ना शुरू हो गया। ये है धर्म, ये है क्रियाएं हैं, ये है संयम, ये है नियम, ये है व्रत, ये है महाव्रत, ये है अणुव्रत। जब धर्मात्मा ने बताना शुरू किया तो लोगों ने उस धर्म पर चलना शुरू किया। जब धर्मात्मा ने बताना शुरू किया
तो लोगों ने धर्म पर चलना शुरू किया। जब तक धर्मात्मा ने बताया नहीं तो लोगों ने कपड़े तो उतार लिए, लोगों ने पता नहीं था 4000 राजाओं को करना क्या है। आदिनाथ के साथ साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, क्योंकि स्वामी ने जैसा किया वैसा सेवक करता था। स्वामी ने वस्त्र उतार कर फेंक दिए, सेवकों ने वस्त्र उतार के फेंक दिए। स्वामी ने केस लॉन्च कर लिया तो सेवकों ने बाल उखाड़ के फेंक दिए। लेकिन इसके बाद करना क्या है ये तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि तो कोई धर्मात्मा उपदेश देने वाला ही नहीं था कि किस लिए किया जा रहा है। तो सब अपने भ्रष्ट हो गए। कोई छाल लपेट लिया, कोई फल जंगली फल खाने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई झरनों का पानी पीने लगा। अब करें क्या, उन्हें पता ही नहीं कुछ करना क्या होता है। इसके बाद आगे कुछ इसके बाद की प्रक्रिया तो वो तो मौन लेकर साधना में बैठ गए आंख बंद करके। उनकी तो ब्रज विषभ नारा सेनन था, उनके शरीर को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन बाकी सब लोग तो सामान सेनन वाले थे, उनको तो किसी को 5 दिन में फर्क पड़ने लगा, किसी को 4 दिन में फर्क पड़ने लगा, किसी 10 दिन में फर्क पड़ने लगा। भूख के मारे त्राई त्राई मचने लगी। क्या खाएं, कैसे, कब तक भूखे रहें, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे। उठे खाएं तो पहले तो इतना, जैसे माता रहती ना, आप लोगों का इंतजार करती रहती कि बेटे का पिता आएगा, उसको खिलाएंगे फिर खाते, उसको खिलाएंगे खाते। अब कब तक इंतजार करते हैं, वो जब देख लिया कि आ ही नहीं रहा तो फिर खुद खा लेते हैं। करते नहीं माता? पहले इंतजार करती, बहुत देर तक इंतजार करते रहते, इंतजार करते आ रहे चलो खिला देंगे, फिर उसके बाद हम खाएंगे, खिला देंगे, उसके बाद खाएंगे। लेकिन जब देख लेते हो कि इंतजार का कोई उम्मीद नहीं आने की, तो फिर स्वयं खा लेते हो। ऐसी वो भी देख रहे हैं 4000 राजा, अब आदिनाथ भगवान उठ रहे हैं, ये स्वामी हमारे अब उठ रहे हैं, अब उठ रहे हैं, अब उठ रहे हैं, और इनके उठने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। तो बस, तो फिर वो अपने हिसाब से जिसको जैसा लगा अपनी उदर पूर्ति के लिए उन्होंने वो कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि कोई धर्मात्मा था ही नहीं ना, इसलिए धर्म को कोई बताने वाला नहीं था। धर्म तो तब भी था जब आदिनाथ नहीं हुए थे, लेकिन धर्मात्मा नहीं था। धर्म तो तब भी था जब आदिनाथ नहीं हुए थे, लेकिन कोई धर्मात्मा नहीं था, वो धर्म को बताने वाला नहीं था। इसलिए धर्मात्मा का अभाव, अभी धर्म का अभाव नहीं होगा। ये 6वां काल जो आ रहा है ना, इसमें धर्म का अभाव नहीं होगा, धर्मात्मा का अभाव है। इसमें 6वें काल में धर्मात्मा का अभाव होने से धर्म का अभाव हो गया है। अब देख रहे हैं ना अपन, गांव से मंदिर विलीन होते चले जा रहे हैं। एक गांव में 100 200 जैन घर हुआ करते थे, बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहां से धर्मात्मा पलायन करते गए जा रहे हैं, और वहां का धर्म भी नष्ट होता जा रहा है। जिस गांव में 100 घर हुए करते जैन समाज के, अब वहां पर जैन धर्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। कोई जानते नहीं जैन धर्म क्या होता है उस गांव में। क्या हुआ? धर्मात्मा लोप हो गया। जो मंदिर था उसे दूसरों ने कब्जा कर लिया और अपना मंदिर बना लिया। आज देश में जितने ही बड़े बड़े मंदिर हैं वो हमारे ही मंदिर हैं, जैन मंदिर। लेकिन धर्मात्माओं का वहां से अभाव हुआ तो धर्म भी वहां से विलुप्त हो गया। आज चाहे वो बद्री विशाल हो, चाहे कन्याकुमारी में तिरुपति बालाजी हो, चाहे नेमिनाथ गिरनार हो, दत्तात्रेय हो, कहीं भी चले जाओ आप देश के, जितने भी बड़े बड़े जैन मंदिर हैं, चाहे कांची जिन कांची हो, चाहे विष्णु कांची हो, चाहे शिव कांची हो, ये सब जैन मंदिर थे। जहां जहां तुम चार धाम में जो भी मंदिर बड़े बड़े हैं सब जैन मंदिर हों, चाहे अयोध्या कहीं भी हो, बड़े बड़े जैन मंदिर थे। लेकिन धर्मात्मा का अभाव वहां से हुआ। आज वहां पे धर्म का नाम लें, जहां पर बड़े बड़े मंदिर रहा करते थे हमारे, आज वहां पर धर्म का नाम लें, जैन धर्म का कोई एक अस्तित्व भी नहीं है। धर्मात्मा का जैसे अभाव हुआ तो वहां से धर्म का भी अभाव हो गया। जो हमारे मंदिर थे उन्हें दूसरों ने कब्जा कर लिया,
खत्म काम। इसलिए धर्मात्मा का अभाव होगा तो धर्म का अभाव होगा। मेरे माध्यम से किसी धर्मात्मा का अभाव नहीं होना चाहिए। मेरे माध्यम से, मेरे वचनों से, मेरे कार्यों से, मेरे क्रियाकलापों से किसी धर्मात्मा का अभाव नहीं होना चाहिए। एक धर्मात्मा भी धर्म से छूटता है, टूटता है, तो आप संपूर्ण धर्म के हिंसक हो। आपने धर्म को नष्ट किया है, आपने धर्मात्मा को नष्ट किया, धर्म को नष्ट किया है। इसलिए अनिष्ट हो, अनिष्ट नहीं सोचो, क्योंकि अनिष्ट सोचने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो रहा। और अगला जो आचार्यगण कह रहे हैं, पै सुनो चुगलखोर। सांप काट ले तो उतना पीड़ा नहीं होती, सांप डसे तो पीड़ा नहीं होती। सांप के तो सिर्फ कंठ में जहर होता है, बिच्छू के पीछे पूंछ में जहर होता है, लेकिन चुगलखोर के पूरे शरीर में जहर होता है। सांप डसे तो चिंता नहीं करना, उसका उपचार करने समय मिल जाएगा आपको। सांप डसेगा तो उपचार करने का समय मिल जाएगा, आदमी बच जाएगा। लेकिन चुगलखोरों से नहीं बच पाता। ऐसी चुगली करते हैं, ऐसा चुगली करते हैं, दो बनते हुए जीवों में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये भाई भाई अलग नहीं हो रहे, भाई भाई अलग नहीं हुए थे, ये चुगलखोरों ने भाइयों को अलग कर दिया है। एक कटोरी में जो दो भाई एक साथ मिलकर एक आंगन में खीर खाते थे, आज वे अपने अपने आंगन में बैठकर एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। जो एक आंगन में बैठकर एक कटोरी में खीर खाया करते थे, वे आज अलग अलग आंगन में बैठकर भी एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। ये हुआ कैसे? कब ये प्यार इतनी सतता में बदल गया? कभी आप विचार करना, कहां हमारा इतना प्यार था, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन करते थे, एक आंगन में बैठकर भोजन करते थे, और धीरे धीरे कहां पर ये ट्रैक चेंज हुआ, जो आज हम एक दूसरे के पूरक हो चुके हैं। शत्रुवत व्यवहार चल रहा है हमारा। एक मां की दोनों संतानें एक दूसरे से शत्रुवत व्यवहार कर रही हैं, पड़ोसी से तो अच्छे से मिलकर रह रही हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। कहां ये बदल गया? चुगलखोर। इनके प्यार को चुगलखोर ने डस लिया। अरे तुम्हें पता नहीं है, बड़ा भैया अपना हाथ बना रहा है। वो चुगलखोर गया, छोटे भाई को बोल के आया, अरे तुम्हें पता नहीं है, बड़ा भाई अपना हाथ बना रहा है। वो अंदर ही अंदर अपनी व्यवस्था कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? वो बड़े भाई को बोल के आए, छोटे भाई देखो, तुम तो इतना बचा बचा के पैसा जोड़ जोड़ के मरे जा रहे हो, वो छोटा देखो मन मर्जी का खर्चा कर रहा है। बड़े को बोला कि देखो तुम कैसे एक एक पैसे को बचा बचा कर काम कर रहे हो, जोड़ जोड़ कर काम कर रहे हो, उधर तुम्हारा छोटे को देखो, जहां मर्जी आए वहां खर्चा कर रहा है, जहां मर्जी आए वहां दान दे रहा है, जहां मर्जी आए जो सामान खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और तुम मरे जा रहे जोड़ जोड़ के। एक को कह दिया कि तुम्हारा बड़ा भाई
जोड़ जोड़ कर रख रहा है अंदर ही अंदर, और दूसरे कह दिया तुम्हारा छोटा भाई मन मर्जी खर्चा कर रहा है। बस यही चुगलखोर ने डस लिया। पिष्ट मांस भोजी का है आगम उसे, पिष्ट मांस भोजी, पीठ का मांस खाने वाला गीदड़। चुगलखोर को आगम में पिष्ट मांस भोजी गीदड़, गीदड़ संज्ञा दी है। जो जिंदे को नहीं पकड़ता है, उसकी हिम्मत नहीं है जिंदे के सामने जाने की, मरे का भी पीठ का मांस खाता है। पीछे से जो वार करता है, सामने जिसकी हिम्मत नहीं है सिंह के जैसे, सिंह कभी पीठ पीछे वार नहीं करता, सिर सामने से वार करता है, उसको चेतावनी देकर वार करता है। लेकिन जो पिष्ट मांस भोजी हैं वो पीठ से वार करते हैं। अकेला देखकर, सुनसान देखकर, उसकी शक्ति की भिन्नता देखकर उस पर आक्रमण करते हैं। जब पूर्ण रूप से वो अपनी शक्ति से कमजोर होता है, ऐसे में वो पीठ का मांस खाते हैं। जो चुगलखोर होते हैं वो पिष्ट मांस भोजी होते हैं। स्वयं में सामर्थ्य तो रहती नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर सकें, दूसरे को अपना हथियार बनाते हैं, दूसरे को अपना हथियार बनाते हैं और उस हथियार को बनाकर दूसरे पर वार करते हैं। ये चुगलखोर पिष्ट मांस भोजी होते हैं। स्वयं की तो सामर्थ्य नहीं है कि हम व्यक्ति को बोल सके तुम इतनी समय क्या कर रहे थे, उसको तो नहीं बोले, अरे दूसरे कान में, अरे वो इतने समय से वहां क्या कर रहा था, पता तो करो था ना, हमने सुना इतने समय से वहां बैठा हुआ है, क्या कर रहा है वो इतनी देर से। तुम्हें यदि पता ही करना था सीधे जाके पता कर लेते। इतनी देर से व्यक्ति क्या कर रहा है तुम्हें पता करना था तो सीधे जाकर पूछ लेते, भैया क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से। अरे तुम्हें पता है इतनी देर से व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, क्या कर रहा है। अब लो, सीधे जाके हिम्मत नहीं थी, इसी चुगलखोर का कार्य किया, दूसरे के पास जाकर चुगल दिया। अब वो दूसरा अपना दिमाग लगा रहा है, क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। ऐसे लोग कभी सम्यक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पिसूनो, चुगलखोर। इसलिए कभी भी किसी की आप भलाई ना कर पाओ, अच्छे उस किसी बारे में अच्छा ना बोल पाओ, किसी की चुगली मत करो। तुमको पता भी हो ना तो भैया उनका बोझ जाने, उनका बोझ समझे। अपन क्यों किसी को बदनाम करें, क्यों किसी का नाम बेकार करें। कल को कभी कोई हमारा करेगा तो हमको कितना दुख होगा। आज हम किसी का नाम बेकार करेंगे उसको दुख होगा, कल को कोई हमारा नाम जब बेकार करेगा, क्योंकि समय सबका एक सा नहीं होता। आज नरेश तुम हमसे जुड़े हो, कोई तुम्हारे बारे में जो व्यक्ति बोल रहा है, कल जब वो व्यक्ति किसी से जुड़ेगा और उसके बारे में जब कोई बोलेगा, तब उसको इस बात का एहसास होगा कि अरे समय सबके एक से नहीं होते, समय सबके एक से नहीं होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना, समय सबके एक से नहीं होते हैं। आज आप दूसरे के लिए बोलोगे तो चिंता नहीं करो, समय ऊंट किस करवट कब कौन सी करवट बदल लेगा पता नहीं चलेगा। हमने बताया था एक बार आपको, एक हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति था, उसके यहाँ पर वो समाज का बड़ा अच्छा था, और किसी घर में कुछ होता था तो उसको पहले लगता था। किसी के यहाँ कोई ने बिजाती शादी हो गई, किसी के यहाँ कोई लड़के लेके आ गया, सबसे पहले इसे समाज से निकालो, इसके अधिकार बंद करो, ये करो वो करो, ऐसे करके सबसे आगे रहता था इस काम में।
समय ने ऐसी करवट ली, समय ने ऐसी करवट ली, उसकी 2 बेटियां थी। एक भंगी के साथ भाग गई, एक चमार के साथ भाग गई। समय ने ऐसी करवट ली, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति जो अपने आप को ऐसे चलता था, और किसी घर में कोई भी शादी होती थी तो पहुंच जाता, तुमने बेजाती विवाह हुआ तुम्हारे यहाँ, ऐसा आवाज से तुमको ये अभिषेक करने नहीं मिलेगा, ये करने नहीं, वो करने नहीं। इस तरह से अनेक प्रकार लोग, और लोग समझते अपन बैठ के बात करते ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, और एकदम ऐसा रौद्र रूप रहता था उसका। समय ने करवट ऐसी बदली, घर से बाहर निकलना बंद हो गया उसका। जो दूसरों के घरों में झांकता था उसे पता ही नहीं चल पाया, हम दूसरों के घरों में ही झांकते रह गए, कर हमारे घर में सेंध लग गई। हम दूसरों के घरों में ही झांकते रह गए, कब उसके घर में सेंध लग गई उसे पता ही नहीं चला, और दोनों बेटियां भाग गई। अब कौन सहारा, कोई, क्योंकि सबको तो वो, सबकी तो बुराइयां करता था, अब उसको इस समय कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं था। चिंता नहीं करो, तुम तो आओ मंदिर, ये कहने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि सब तो अब बैठे थे, अब तुम मंदिर आओ, अब तुम आओ मंदिर, अब हम देखते हैं तुमको, क्योंकि तुमने हमको देखा था ना, उस समय तुमने हमको देखा था, कब हूं आप बयो बलहीन, सब लन करी खायो अति दीन। पहले आप बलवान थे तो दूसरों को खाते थे, आज आप बलहीन हो गए हो, अब दूसरा तुम्हें देखेगा। इसलिए समय कब कौन सी करवट ले, ऊंट कौन सी करवट बैठे, पता नहीं है। कहावत है ना, ऊंट कौन सी करवट बैठ जाए पता नहीं है, कब तुम्हारा ही अपना साधु बन के आ गया, तुम्हारा ही रिश्तेदार साधु बन के आ गया, तुम्हारा ही कोई पहचान का कोई साधु बन के आ गया। अब आ गया तो अपना है तो राग तो होगा ना आपको। अब ठीक है, अब तुम बैठो, अब हम देखते हैं। उस समय तुमने हमें देखा था ना, अब हम तुम्हारी खबर लेते हैं। इसलिए भैया बहुत संभल के रहो, ऊंट किस करवट बैठ जाए पता नहीं। हम तुम्हारे शहर में आए थे, तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तुम आओ हमारे शहर में, आओ हमारे शहर में। इसलिए भैया समय का भरोसा नहीं है, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते। इसलिए पै सुनो, चुगलियां मत करो किसी की, ना किसी के बारे में अनिष्ट सोचो, क्योंकि जैसा हम कर रहे हैं वो रिटर्न में कहीं ना कहीं हमारे पास आएगा ही आएगा। अरे जो बिजली चोरी करते हैं नरेश, प्रवीण, एक छोटे छोटे लोग, देहात के लोग, वो क्या सोच रहे हैं, बिजली चोरी करके पैसा बचा लेंगे। करो चोरी तुम बिजली, खूब डायरेक्ट पंप चलाओ, खूब चलाओ, खूब लाइट की चोरी करो, कर लो। लाइट की चोरी तुमने की, पैसा बचाया, गवर्नमेंट का तो पैसा लगा है, तो वो कहेगी साहूकारों से पैसा वसूल करेगी। यूनिट की रेट बढ़ा दी उसने, क्योंकि पैसा तो उसको लेना है जितना चाहिए, उसका पूरी भरपाई करनी है। गांव का व्यक्ति चोरी कर रहा है, करता रहे तुमको गांव से, उसने शहर की लाइट बढ़ा दी, शहर की रेट की यूनिट बढ़ा दी। अब शहर का यूनिट बढ़ा तो वस्तुओं के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? शहर का यूनिट बढ़ा, रेट बढ़ी, तो सेठ अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, भैया अब जो 1 रुपए में चीज देते अपन 1.5 रुपए में बेचेंगे वो चीज, वो पैसा निकालना ना बन को। अब 1.5 रुपए में खरीदने वाला कौन है?
वही तो है जो बिजली को चोरी कर रहा है। जो चोरी कर रहा है वही तो है। जीएसटी हमें लगा तो हम तुम पे लगा रहे हैं, हमें को क्या गया जेब से? अरे जीएसटी आएगा आखिर में किसके ऊपर? जीएसटी जाएगा आखिर किसके ऊपर? मेरे ऊपर थोड़ी ना जाएगा। मैंने सामान खरीदा, मैंने जीएसटी भरी, तो मैंने तुम्हें बेचा तो तुमसे ले लिया मैंने उतना, मेरा क्या गया? लेकिन आखिरी में जो उसको भोग करने वाला है, अब वो किसको बेचे? वो तो खाएगा, तो जीएसटी भी इसकी पेट में ही जाएगी ना फिर तो। आखिरी जीएसटी किसके पास? आप तो बेचकर उसका जीएसटी रिटर्न ले लेते, भैया हमने इतना बेचा, ये जो सेल थी तो उसमें से जो हमारी मूल रकम थी उसका जीएसटी तो ऊपर वाला भर चुका है, तो वो वापस करो, प्रॉफिट पे इतनी वापस तुम ले लो, ठीक है। तो आपने वो अपनी तो वापस ले ली जितनी आपने दी थी। अब दूसरे जिसने ली है वो यदि आगे बेचेगा तो वो अपनी वापस ले लेगा, और जो नहीं बेचेगा खाएगा तो उसको अब वो किससे वापस मांगेगा कि जीएसटी वापस करो हमारी, हमने तो किसी को बेचे नहीं है। तो ले दे के आखिरी में जो बर्डन पड़ेगा चक्र में, वो आखिरी में नीचे वाले के ऊपर ही पड़ना है बर्डन, ऊपर वाले के ऊपर नहीं पड़ना है। जैसे जैसे ऊपर रेट बढ़ेगी सामने वाला बड़ी रेट में बेचने लगेगा। उसमें क्या जा रहा है? जो चीज 50 रुपए में आती है आज उसकी रेट 55 हो गई तो 55 में बेचेगा, 60 हो गई 60 में बेचेगा। तो बर्डन पड़ेगा किसको? जिसने चोरी करके ऊपर रेट, वो समय पर अर्थव्यवस्था सुचारू चलती रहती, वो देता रहता, टैक्स देता रहता, वो करता रहता, तो गवर्नमेंट जब प्रॉफिट होता तो क्यों रेट बढ़ाती? गवर्नमेंट रेट तभी तो टैक्स बढ़ाती है जब उसको लगता है कि उसका खजाना इससे पूर्ति नहीं हो पा रहा, घाटे में जा रहा है खजाना, तो कहीं उसको बढ़ा दे तो वो उसका घाटा कवर हो जाए। घाटे को कवर ही तो करना उन्हें, तो कैसे करेंगे कवर? भैया ठीक है, सवारी गाड़ी से रेल यात्रा में घाटा हो रहा है, उन्होंने माल गाड़ी के रेट बढ़ा दिए, गुड्स के रेट बढ़ा दिए, ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा दिया। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ा है तो अब वो रेट बढ़ा है तो वस्तु का दाम बढ़ा है, वस्तु का दाम बढ़ा तो तुम्हारी जेब से पैसा निकला है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो चीज वापस हमारे पास आ जाती है। तुमने गुस्से में टीवी फोड़ दी, मोबाइल फेंक दिया, फोड़ दो, उस आने वाला गया दोबारा से नया खरीद लाया, अब नया खरीद लीजिए, पैसा थे फिर वो तुम्हारी जेब से तो गए। गुस्से में तोड़ा तुमने था, फेंका तुमने था, उस आने वाले खरीदा भी तो खरीदा किसके पैसे से? वही दुकान के पैसे से निकाल लिया उसने। अब तुमको पटाने के लिए अब फिर उसका भरना पड़ रहा, वो तो उधार लेके आ गया, लोन से लेके आ गया, किस्त से लेके आ गया, लाओ दे दो हमको। तो अब पटाएगा कौन? तुम ही पटा रहे पैसा भैया, कमा कमा के। तोड़ा तुमने था तो पटाओ। तो कहीं ना कहीं हम जो करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कहीं ना कहीं वापस रिटर्न होकर हमारे साथ आता है। इसलिए जब हम कोई दूसरे की बुराई करने की सोचें तो उसी समय सोचने ये बुराई रिटर्न आएगी, एक दिन मैं इसकी जगह पर होऊंगा और ये व्यक्ति मेरी जगह पर होगा। आज जैसे मैं इसकी बुराई कर रहा हूं कल वो मेरी बुराई कर, अपने आप को उसकी जगह पर रख लेना फिर, क्योंकि समय पलटेगा। कभी झूला का पंखा ऊपर होता है तो कभी झूला का पंखा नीचे होता है। जिसका नीचे है, जिसका ऊपर है, नीचे वाला रोए नहीं, ऊपर वाला हंसे नहीं। समय आएगा ऊपर वाले का पंखा नीचे होगा और नीचे वाले का झूला ऊपर होगा, फिर वो रोएगा, वो हंसेगा, फिर वो रोएगा और वो हंसेगा। इसलिए सबके दिन एक से नहीं होते। रुठो चुगलखोर, फिर कह रहे सज्ञ बियो अभिमानी, जो तीव्र अभिमानी है वो भी कभी भी सम्यत को प्राप्त नहीं कर सकता। असूयो अश्चिता ईर्ष्यालु गायन गायक जाड़न याचक भंडन करे करने वाला, गाली देने वाला, और दुस्सीड़ो दूसरों को दोष लगाने वाला, ये सब सम उम्म को सम्यक से रहित होते हैं। समझ लो। अब आप इनमें से कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो कल तो बहुत अच्छी गाता है। जो ये कार्य करता है, दूसरों पर दोष लगाता है, चुगलखोरी करता है, कलह करता है, गाली देता है, वो कौन बनता है?
वो कौन बनता है, समझ ना, सुनना है ना कौन बनता है, पता चलना चाहिए ना, हाँ कौन बनेगा क्या बनेगा। अभी तो सस्पेंस है, वो क्या क्या अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करेगा। कल यहाँ पर आचार्य भगवान है, तुमको यदि ऐसे पद चाहिए, इतने उत्कृष्ट उसके पद चाहिए, तो देखना ये करना, बहुत सुंदर सुंदर पदों को प्राप्त करेगा वो। आज आपका समय, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभिमानी, ईर्ष्यालु, चुगलखोर, अनिष्ट चाहने वाला, गाली देने वाला, दूसरों पर दोष लगाने वाला कैसे कैसे महान पदों को प्राप्त करता है, उन पद पर चर्चा होगी। बोली भगवान महावीर स्वामी की।